कर्व पर कॉन्टैक्ट और कैटनरी वायर का स्टैगर कैसे एडजस्ट करें। जब भी हम OHE में ब्रैकेट एडजस्टमेंट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन, जिसे कि टेंजेंट ट्रैक भी बोला जाता है, पर तो आसानी से स्टैगर को एडजस्ट कर लेते हैं, पर जब कर्व पर ब्रैकेट एडजस्ट करने की बारी आती है तो बहुत सारे लोगों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर ब्रैकेट एडजस्टमेंट के टाइम पर ही स्टैगर अच्छे से एडजस्ट हो जाता है तो इससे हमारा टावर वैगन चेकिंग और SED चेकिंग में बहुत टाइम बच सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्व पर कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर का स्टैगर ट्रैक के सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करते हैं। हाय एवरीवन, आई एम गोपाल बाबू एंड यू आर वाचिंग रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन OHE एंड PSI। लेट्स स्टार्ट। जब भी हम कर्व पर स्टैगर को एडजस्ट कर रहे हों तो हमको वहां मास्ट लोकेशन के सामने 4 चीज़ों का डाटा पता होना चाहिए। फर्स्ट है, मास्ट लोकेशन के सामने के ट्रैक का सुपर एलिवेशन कितना है, जो कि हम वाटर लेवल, स्पिरिट लेवल या सुपर एलिवेशन मेजरर की हेल्प से पता कर सकते हैं। सेकंड कि आपको वहाँ कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर की हाइट कितनी रखनी है। हाई राइज OHE में कैटनरी वायर को 8.97 मीटर पर रखा जाता है और कॉन्टैक्ट वायर को 7.57 मीटर पर रखा जाता है, और कन्वेंशनल OHE में कैटनरी वायर को 7 मीटर पर रखा जाता है और कॉन्टैक्ट वायर को 5.60 मीटर पर रखा जाता है। थर्ड, आपको ट्रैक गेज लेंथ पता होनी चाहिए, जो कि ब्रॉड गेज के केस में 1.676 मीटर होती है। अब इंडिया में मैक्सिममली ही ब्रॉड गेज ट्रैक ही यूज़ होता है। फोर्थ, आपको उस मास्ट लोकेशन पर कितना स्टैगर रखना है ये पता होना चाहिए। हाई राइज OHE के केस में कर्व पर कॉन्टैक्ट वायर का स्टैगर मैक्सिमम 250 mm रख सकते हैं और कन्वेंशनल OHE में कर्व पर कॉन्टैक्ट वायर का स्टैगर मैक्सिमम 300 mm रख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि डिपेंडिंग ऑन मास्ट लोकेशन कर्व 2 तरह के होते हैं, इनसाइड कर्व और आउटसाइड कर्व। इनसाइड कर्व पर इंजन का पेंटो मास्ट की तरफ झुकता है और आउटसाइड कर्व पर इंजन का पेंटो मास्ट से दूर अपोजिट साइड में झुकता है। अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से इनसाइड कर्व और आउटसाइड कर्व दोनों पर कैसे स्टैगर एडजस्ट करते हैं समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इनसाइड कर्व के लिए समझते हैं। सपोज करिए कि इनसाइड कर्व वाली जिस मास्ट लोकेशन का स्टैगर एडजस्ट करना है वहाँ सुपर एलिवेशन 100 mm है, कॉन्टैक्ट वायर हाइट 7.57 मीटर रखनी है, ट्रैक गेज लेंथ हमको पता है 1.676 मीटर होती है और स्टैगर 250 mm रखना है। अब चूंकि ये इनसाइड कर्व है इसलिए स्टैगर पॉजिटिव में रखना होगा, यानी कि प्लस के 250 mm। अब इस डाटा को स्क्रीन पर आए फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सेंटर पोजीशन ऑफ ट्रैक ऑन पेंटो इक्वल्स टू ब्रैकेट में वायर हाइट डिवाइडेड बाई ट्रैक गेज लेंथ होल मल्टीप्लाइड बाई सुपर एलिवेशन। इससे हमको पेंटो पर ट्रैक का सेंटर किस पोजीशन पर आ रहा है ये पता चल जाएगा। फॉर्मूला में रखने पर हमें पता चला कि ट्रैक का सेंटर पेंटो पर 451 mm पर दिखाई देगा, पर हमको पता करना है कि पेंटो का सेंटर ट्रैक पर कहाँ आएगा, क्योंकि स्टैगर को हमेशा पेंटो के लिए एडजस्ट किया जाता है। हमने एग्जाम्पल में इनसाइड कर्व लिया है, तो जो हमारी पेंटो पर ट्रैक सेंटर की पोजीशन आई है उतना ही mm हम ट्रैक सेंटर से मास्ट की तरफ एक मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग ही पेंटो पर स्टैगर की 0 पोजीशन को शो करती है। अब चूंकि हमको स्टैगर प्लस के 250 mm रखना है, इसलिए जो पोजीशन हमने मार्क की है वहाँ से मास्ट की अपोजिट डायरेक्शन में हम 250 mm मार्क कर लेंगे और यही हमारे स्टैगर की डिजायर्ड पोजीशन है जो कि हमको पता करनी थी। इस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हम ST, BT, RT और स्टडी आर्म को चूज करेंगे और कॉन्टैक्ट वायर से प्लम लटकाकर हम स्टे एडजस्टर की हेल्प से स्टैगर की पोजीशन ट्रैक पर एडजस्ट कर लेंगे।
अब हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि आउटसाइड कर्व में कैसे स्टैगर एडजस्ट करते हैं। सपोज करिए कि आउटसाइड कर्व पर हमारा सुपर एलिवेशन 70 mm है और स्टैगर 250 mm रखना है। अब चूंकि ये आउटसाइड कर्व है इसलिए स्टैगर नेगेटिव में रखना होगा, यानी कि माइनस के 250 mm। पहले तो हम फॉर्मूले में डाटा पुट करके पेंटो पर ट्रैक सेंटर कहाँ आएगा ये पता कर लेते हैं। फॉर्मूले में पुट करने पर पेंटो पर ट्रैक सेंटर पेंटो सेंटर से 316 mm पर आया है, मतलब कि यहाँ हमारा ट्रैक का सेंटर पेंटो पर 316 mm पर दिखाई देगा। आउटसाइड कर्व के लिए हम फॉर्मूले से जो वैल्यू आई है यानी कि 316 mm हम ट्रैक सेंटर से मास्ट की अपोजिट डायरेक्शन में मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग ही पेंटो पर स्टैगर की जीरो पोजीशन को शो करेगी। अब क्योंकि यहाँ हमको स्टैगर माइनस के 250 mm रखना है, तो जो हमारी मार्क की हुई पोजीशन है वहाँ से मास्ट की तरफ हम 250 mm पर मार्किंग कर लेंगे। यही हमारी उस मास्ट लोकेशन पर स्टैगर की पोजीशन होगी और इस मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हम ST, BT, RT और स्टेडी आर्म चूज करेंगे और फिर कॉन्टैक्ट वायर से प्लम लटकाकर हम स्टे एडजस्टर की हेल्प से स्टैगर की पोजीशन ट्रैक पर एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह कर्व पर वायर का स्टैगर एडजस्ट किया जाता है। सिमिलरली हम कैटनरी वायर का भी स्टैगर एडजस्ट कर सकते हैं। यह तरीका हाई राइज OHE और कन्वेंशनल OHE दोनों पर वैलिड है। आई होप कि आपको कर्व पर कैसे स्टैगर एडजस्ट करते हैं समझ आ गया होगा। अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।